बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कुछ हफ्तों की तगोदौ के बाद बिलाखिर हमजा शहबाज ने आज हल्फ उठाया वज़ारत आला का, और ये हल्फ उनसे राजा परवेज़ अशरफ जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने लिया। अब ये मत पूछिए कि किस कानून के तहत ये काम हुआ और क्या हल्फ इसी तरह लिया जाता था। ये सारा ड्रामा उस वक्त हुआ जबकि उमर सरफराज चीमा जो कि पंजाब के गवर्नर हैं, उन्होंने बुज़दार का इस्तीफ़ा जो कि उस्मान बुज़दार ने दिया हुआ था पहले, उसको रिजेक्ट कर दिया और उनकी काबीना वगैरह सारी वो बहाल की, और उस्मान बुज़दार ने आके एक मीटिंग भी असम्बली हॉल में की जिससे लगता था कि वो भी फ़ाल हो गए। अब यहाँ पे एक तरफ तो कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं कि गवर्नर ने जो इस्तीफ़ा रिजेक्ट किया उस्मान बुज़दार का, क्या वाकई वो दुरुस्त था? नहीं, अदालत ने इस पर फ़ैसला करना था। हमजा शहबाज 3 दफ़ा अदालत पे गए। पहली दफ़ा जब हल्फ नहीं हुआ तो अदालत में हुक्म दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर हल्फ उठाया जाए। फिर इसी तरह वो हल्फ ना उठाया गया, फिर दोबारा, और अब तीसरी दफ़ा जब गए तो लगता यूँ था कि अदालत सख्त परेशान है कि जिस तरह भी हो ये चीफ मिनिस्टर बना दिए जाएं, बाकी दुनिया जाए जहन्नम में। कानून क्या कहता है परवाह नहीं, गवर्नर क्या कहता है परवाह नहीं। आज तारीख़ का तेज़ तरीन फ़ैसला, और ये जो शरीफ फैमिली है इसके सारे फ़ैसले आप अगर उठा के देखें तो अगर केस की नौइयत के हिसाब से देखें तो वो तारीख़ के तेज़ तरीन फ़ैसले होते हैं। यूँ लगता है कि जैसे अदालतें परेशान मारी मारी फिर रही हैं कि किसी न किसी तरह इनको फ़ौरी तौर पे इंसाफ दे दिया जाए, ऐसा इंसाफ जिस पे वो खुश हों, जिस पे वो मुतमईन हों, और इसमें देर या कोताही ना हो, ताकि ये ना हो कल को शरीफ फैमिली को कोई गिला शिकवा रह जाए कि ये जो फ़ैसला है ये क्यों नहीं जल्दी किया गया। आप अंदाज़ा करें हमारी अदालतों का, अदालती निज़ाम का हाल देखें, और शरीफ फैमिली ने तो इनके साथ जो कुछ किया हुआ है वो हमें याद है। मियाँ साहब का जो दूसरा टेन्योर था उसमें यही जो अता तारड़ साथ फिर रहे हैं, इनके गालिबन नाना हैं रफ़ीक तारड़, जिन्होंने उस ज़माने में मदद की। पहले तो शरीफ ख़ानदान ने हमला किया, उन पे हमला करवाया सुप्रीम कोर्ट पे, फिर उसके बाद जैसे रिश्वत दे के बाकी जजेस को तैयार करा के बगावत कराई सुप्रीम कोर्ट में, और उसको जस्टिस सज्जाद अली शाह को बेइज्जत करके वहाँ से निकलवाया। फिर आप देखिए कि जस्टिस क़य्यूम के साथ, क़य्यूम मलिक के साथ जिस तरह की शहबाज शरीफ की बातचीत मौजूद है और जिस तरह ये फ़ैसले उनको डिक्टेट करते रहे, और वो 2 जज जिन्होंने केस पे काम किया इनके इशारों पे चले, और वो जज दोनों बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको नौकरियों से निकाल दिया क्योंकि वो दोनों जज जो हैं वो बेईमानी का इर्तिकाब कर चुके थे। लेकिन देखने की बात यह है कि बेईमानी में बराबर के शरीक शहबाज शरीफ वो वज़ीर आज़म बन गए। उन पे किसी अदालत को कभी तवज्जो नहीं हुई कि ये भी एक मुजरम है। अब बदकिस्मती ये है कि ये सारा बंटवारा एक ही ख़ानदान में लगा हुआ है, और अदालतें हैं कि वो इसमें मावन है पूरी तरह, और वो बंटवारा कर रही हैं, इनको दे रही हैं। इसमें आपने देख लिया कि वज़ीर आज़म जब उन्होंने हल्फ लेना था तो उनके ऊपर 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और गबन ये वो जो कुछ भी था उसका इल्ज़ाम, जिसके ऊपर अदालत ने उनको फ़र्द जुर्म आयद करनी थी, और साइमल्टेनियसली ये ओथ का भी किस्सा था। यही आज हुआ यहाँ पे कि हमजा शहबाज के ऊपर भी वही मुकदमा, लेकिन उसकी तारीखें आगे चलती जाती हैं, और हल्फ उठाने की अदालत को इतनी जल्दी है कि ये किसी न किसी तरह ये काम ना पीछे रह जाए, इसमें फौरी तौर पे अमल हो जाना चाहिए। उसके लिए वो डिवाइस करते हैं। और आज हुकूमत आप देखिए, स्पीकर तो वो राजा रेंटल मशहूर हैं, प्राइम मिनिस्टर आपके तो उनके ऊपर मुकदमा आते हैं, 24 तो वो लोग हैं ही हैं जो इसमें कहा जाता है कि जिनके ऊपर जो ज़मानतों पे हैं। लेकिन आज तो पूरी हुकूमत ज़मानत पे है ना, सारा निज़ाम ज़मानत पे है
कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ज़मानत पे, जिसमें सूबे में आधी से ज़्यादा हुकूमत रहती है, अवाम रहते हैं, और आपके प्राइम मिनिस्टर ज़मानत पे। अब हुआ ये है कि अदालती निज़ाम जो है वो तो कोलैप्स कर गया। आपने पहले दिन ही देखा कि आधी रात को अदालतें खोली गई जब ये नो कॉन्फिडेंस वाला किस्सा था चल रहा। ये कोई पिटीशन नहीं थी किसी के पास, कोई अदालत के सामने केस नहीं था। वैसे तो अदालत का वक्त ख़त्म हो जाता है 2 बजे, तो आपको मोहन रजिस्ट्रार जो है वो पिटीशन लेते नहीं, वो कहते हैं जी अब कल आए। लेकिन यहाँ पे एक मफरूज़े के तहत कि शायद कोई कानून टूट जाए, शायद आइन की कहीं कोई वायलेशन हो जाए, तो सिर्फ उस इंतज़ार में इस मफरूज़े के ऊपर अदालतें रात 12 बजे खुल गई। क्या कहें इन अदालतों को? कभी पाकिस्तान में कोई शख्स, कोई आम आदमी इन अदालतों के ऊपर एतमाद कर सकता है जो सिर्फ किसी की मुलाजम है, किसी एक ख़ानदान की? सिंध में जरदारी ख़ानदान या उनके इशारों पे सबको इंसाफ मिलता है जिस तरह का वो चाहे इंसाफ। और इधर आप देख लीजिए कि इधर तमाम अदालतें इस दुख में परेशान फिर रही हैं कि शरीफ फैमिली को हमने किस तरह अकोमोडेट करना है। सो ये तो अदालती निज़ाम का हाल है। सो इसमें कोई चीज़ें चल नहीं सकती। अब पीटीआई मुख्तलिफ केसेस जो है वो अदालतों में लेके जा रही है, मजबूरी कि यही अदालतें हैं, यही क्या करे। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि इन अदालतों से अगर पीटीआई सोचे कि उसको कोई इंसाफ मिल जाएगा तो ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इसमें पूरा निज़ाम, पूरा अदालतें एक आप कह लीजिए कि जुडिशल सिस्टम आपका जो वो एक पिलर है, लेकिन करप्ट माफिया ने, करप्ट किस्म का तबका नीचे सारे का सारा वो इस तरह बैठाया हुआ है कि ये रियासत जो है ये जकड़ी हुई उनके शिकंजे में है, आप निकल नहीं सकते। पंजाब में क्या हुआ? हल्फ उठाना था, गवर्नर से किसी ने इजाज़त नहीं ली, पुलिस भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी, सब पहुंचे, कब्जा किया गवर्नर हाउस पे, अंदर शामियाने लगाए और लगा के तो अगले दिन सुबह 10:30 बजे हल्फ का इंतज़ाम कर दिया। गवर्नर साहब जो है वो लोगों को दाएं बाएं टेलीफोन करते रह गए, पुलिस को इधर उधर कोई सुनवाई नहीं। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन, एक तरफ बुज़दार साहब के इस्तीफ़े की मंजूरी की और नोटिफिकेशन दे दी, दूसरी तरफ उन्होंने इसके हमजा शहबाज के टेक ओवर करने की नोटिफिकेशन इशू कर दी। गवर्नर साहब कहते रह गए चीफ सेक्रेटरी को कि ये आप ये क्या कर रहे हैं। पूरा निज़ाम, ऊपर हुकूमत बैठी है, गवर्नर बैठा है, चीफ मिनिस्टर बुज़दार भी अभी बैठा है, लेकिन वो उसको अभी नहीं कर रहे, उसकी बात ही नहीं सुन रहे। तो ये वो चीज़ है जब मैं हमेशा कहता हूँ कि रियासत कमज़ोर है जबकि करप्ट माफिया उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। ये समझने की बात है। ये करप्ट माफिया के पूरे कब्ज़े में है निज़ाम, जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। अब इमरान खान बैठा बेशक नारे लगाता रहे, अदालतों में जाए, जिन अदालतों का ये हाल हो उससे कभी इंसाफ मिल सकता है। और इतनी इनकी दीदा दिलेरी देखें आप, इतनी ज़्यादा है कि एक ही वक्त में तकरीर की जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़। जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये जब पीटीआई में थे तो इनके ख़िलाफ़ पीटीआई ने ख़ुद मुकदमे चलाए, और अपोजिशन का वो वक्त था जब ये कहते रहे कि ये चीनी चोर हैं। फिर कहा कि जनाब जहांगीर तरीन जो है ये अपने मालियों के नाम पे इनसाइड ट्रेडिंग करता है अपने शेयर्स की। फिर जो जहान के इल्ज़ामात कि जी इसने ये किया, इतने करोड़ के कर्जे माफ़ कराए, फलाना। आज जब जहांगीर तरीन के वोट इनके पास आ गए तो हमजा शहबाज साहब उनसे गले मिल रहे हैं, गले मिल के उनको मुबारकें एक दूसरे को दे रहे हैं। उसकी वजह बुनियादी यही है कि सब चोर एक जगह पे इकट्ठे हो गए। अब कोई ऐसा किस्सा नहीं रहा जहां एक दूसरे की कुछ शर्म हया का मसला हो या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का मसला हो, क्योंकि एक हमाम जिसमें तमाम लोग नंगे जमा हो गए वो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये वो अलमिया है कि ये निज़ाम, ये मुल्क जो है ये इंतहाई तबाही की तरफ जा रहा है, जहां आपका निज़ाम इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज़्ड है। और जब अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो लाजमन उनकी चीखें निकलेंगी।
लेकिन देखने की बात यह है कि इसका हल क्या है। क्या इसी तरह चलता रहना चाहिए मुल्क? क्या इसी तरह सब चीज़ें आपको काबिल कबूल हैं, ख़ास तौर पे अदालती निज़ाम? ये तो इस तरह ना कबूल हो सकती हैं। किसी भी महज़ब माशरे में तो ये चीज़ें नहीं चलती, और उसके अलावा मुल्क चलाने के तौर तरीके भी ये नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि हम दो ही चीज़ें सामने रख सकते हैं। या तो अल्लाह हमसे नाराज़ है और हम पे अजाब नाज़िल होने वाला है, क्योंकि हम चंद ख़ानदानों के ग़ुलाम होकर रह गए और आवाम में ये जोश ये शऊर नहीं है कि वो इन ख़ानदानों से अपनी जान छुड़ा सकें। ख़ानदानों की ग़ुलामी एक हद तक तो ये हो गई कि चले मियाँ नवाज शरीफ इलेक्ट हो गया या शहबाज शरीफ इलेक्ट हो गया, वो आके बैठ के नहीं। ख़ानदान की ग़ुलामी ये है कि जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उनके ऑफिस का बहुत कुछ मरियम चलाती थी, मीडिया कंट्रोल करती थी, जबकि उसका रियासत से कोई वास्ता नहीं था। अब आज जब बिलावल जरदारी सऊदी अरब में शहजादे के साथ सरकारी मीटिंग कर रहा था, तो वो दो हजरात जिनके ऊपर पाकिस्तान से अरबों रुपए की लूटमार करने का इल्ज़ाम है, जो पाकिस्तान आते नहीं, लंदन बैठे हुए हैं, जिनको बुलाया जाए तो वो कहते हैं, वो हसन नवाज़ और जो भी सलमान शहबाज वगैरह भागे हुए लोग यहाँ से, जिनको अदालत बुलाए तो वो कहते हैं कि नहीं जी वो तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। तो उस सरकारी मीटिंग में बैठे क्या ले रहे थे? उनका क्या काम था? इसी तरह जब मोदी ने यहाँ पे विजिट किया पाकिस्तान का, तो मोदी का अपना सारा सरकारी अमला साथ था, लेकिन मियाँ साहब का तो ख़ानदान था। बाकी सरकारी अमले को तो छुट्टी करा दी, उनको कहा कि आपका कोई काम नहीं। सो ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे अपने ख़ानदानी जायदाद वरासत समझ के चलाते हैं। ये वो अलमिया है जो कि किसी भी मुनासिब रियासत में नहीं हो सकता, कबूल नहीं किया जाता। दुख की बात यह है कि यहाँ पे अवाम की तरफ से वो रिएक्शन नहीं आता जो आना चाहिए। मैं अपने वीडियो लॉग्स के ज़रिए कोशिश करता रहता हूँ कि अवाम में एक अवेयरनेस हो, अवाम में एक ऐसी सोच उभरे जहाँ उनको अंदाज़ा हो कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है और इसमें ज़रूरत क्या है, इस मुल्क को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। काश इस मुल्क के लोग जाग उठें, होश करें, जद्दोजहद करें और अपना मुल्क बचाएं। लॉन्ग मार्च, तकरीरें, जलसा, इससे कभी किसी हुक्मरान के कान पे जूं नहीं रेंगेगी। हुक्मरान उसी वक्त हिलता है, उसको उसी वक्त मसले की नज़ाकत का एहसास होता है जब वो समझता है कि अब वो हुकूमत चलाने के अहल नहीं रहा। जब वो देखता है कि ना उसका अमला उससे स्टाफ और अमला उससे तावन कर रहा है, ना उसके शहर की बसें चल रही हैं, ना उसके शहर की ट्रेनें चल रही हैं, जहाँ भी वो देखे तो उसको नज़र आता है कि अब आवाम का तावन ख़त्म हो चुका है उससे। तब उसको फ़िक्र पड़ती है कि मुझे कुछ करना चाहिए। अगर तो हम ये सब कुछ अपने मुल्क को बचाने के लिए कर सकते हैं तो फिर तो लाजमन हुक्मरान भी आपकी तरफ तवज्जो देंगे और आपकी बात सुनेंगे, अदालतें भी सुनेंगी। लेकिन अगर हम इसी डगर पे चलते रहें कि आज ये खा रहे हैं कल हम खा लेंगे, तो मुल्क तो इस तरह कायम नहीं रह सकते। ये मेरी तरफ से एक वार्निंग है और इल्तजा है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।